नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज का ब्लॉग देखते हैं कैसा लगेगा आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों, एक की कमी से कमी नहीं होता है परिवार में, आप लोगों को पता है। कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है। तो देखिए, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलूँगी। और देखिए, ललित ने रवीना के साथ क्या क्या किया ये तो आप लोगों को खुद पता है। और लाइव में आकर के रवीना भी अपनी बात रखी और ललित भी अपनी बात रखी। ये दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। तो मैं इस बातों के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं खराब हुआ है। तो आप लोग सहमति से अपने परिवार को ले करके इस विषय में बात कर लें तो बहुत ही अच्छी होगी। देखिए दोस्तों, रवीना कुछ और कहेंगी, ललित कुछ और कहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस चीज़ को आप लोग यूट्यूब पर ना लाएं। अगर रवीना इतनी बुरी थी तो क्या उसको आप नहीं संभाल पाई? इतनी बुरी थी तो आप सासू माँ थी, तो आपको थोड़ा अपनी बहू को समझा करके रखना चाहिए था। क्या वो नहीं मानती? रवीना जरूर मान जाती इस चीज को। अगर रवीना गलत है तो उसको समझाई होती, आप अपने बेटे को समझाई होती। सोशल मीडिया पे लाने की क्या जरूरत थी? आज रवीना बोल रही है, कल आप बोलेंगी, परसों आपका बेटा बोलेगा, तो बात आगे बढ़ती जाएगी। और बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग आराम से बैठ करके बात कर लीजिए इस विषय पे, और सोशल मीडिया पे ना लाएं तो यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ललित अगर कुछ कहा तो रवीना भी कुछ कही, अगर ललित बोल रहा है कि टूटी चप्पल थी, टूटे बैग थे, तो क्यों शादी किए आप? शादी नहीं करना चाहिए था आपको। जब सारा चीज आप देख लिए थे तो फिर शादी क्यों किए? रवीना के पास अगर कुछ नहीं था तो फिर शादी आप क्यों किए? शादी किए हैं तो जा करके रवीना को ले करके आइए और अपने परिवार में खुश रहिए आप लोग। बात बढ़ाने से बात बढ़ती है, बात घटाने से बात घटती है। और रवीना बोली, ठीक है, अगर मैं टूटी चप्पल पहन के आई थी और फटे पुराने बैग लेकर के आई थी तो आप क्यों शादी किए मुझसे? उसी समय ललित जी को बोलना चाहिए था ना कि मैं शादी नहीं करूँगा। और रवीना एक बार भी नहीं बोली कि मुझे आपसे शादी करना है। ये झूठी बातें आप लोग क्यों बताते हैं? नहीं बताना चाहिए आप लोगों को और नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। अगर रवीना में इतनी बुराई थी, हाँ दोस्तों, दारूबाज, ये चीज़ कहाँ तक सही है? किसी लड़की के ऊपर, किसी बहू के ऊपर ये चीज़ बोला जाए कि दारू पीती है, तो कहाँ हद तक सही है? मुझे तो नहीं सही लगा। आप उसके पति थे तो आप अगर देखे भी थे इस चीज़ को, वो तो बोल रही है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो दिखाइए कि मैं दारू पीती हूँ, मैं ऐशबाजी करती हूँ,
मैं 10-5 लड़कों के साथ घूमती हूँ, तो इस चीज़ को आप रखे हैं कहीं प्रूफ कि दिखाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। तो आपको बोलने की क्या ज़रूरत थी? सोशल मीडिया पे लाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ दोस्तों, बोला गया रवीना के बहुत सारे रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार तो सबके होते हैं, किसके रिश्तेदार नहीं होते हैं? किसके रिश्तेदार नहीं होते हैं? सबके रिश्तेदार होते हैं। इसमें रिश्तेदार कहाँ से आ गए? रिश्तेदार तो सबके होते हैं। ललित के भी तो रिश्तेदार होंगे। तो रिश्तेदार के ऊपर ना तंज कसा जाए, रिश्तेदार सबके होते हैं। और हाँ, रही बात उनके लैपटॉप की, तो रवीना के पास अगर ललित का लैपटॉप है और ललित ने उसमें कोड आईडी डाल करके और लैपटॉप को बंद कर दिया है, तो लैपटॉप को अगर बंद आप कर दिए हैं तो अपना लैपटॉप जा कर के ला सकते हैं। रवीना ने ऐसा बोला कि आप आ कर के अपना लैपटॉप ले जाओ और कुछ कपड़े हैं उसको भी आप ले कर के जा सकते हैं। अगर अन्यथा नहीं आप जा सकते हैं तो किसी को भेज करके आप अपना मंगवा सकते हैं। अगर रवीना पे आपको विश्वास नहीं था तभी तो आपने लैपटॉप में कोड वर्ड डाला, इसीलिए न डाला। मैनेज तो दोनों लोग करते, आप लोग मियाँ बीवी थे तो मैनेज तो आप दोनों लोगों को करना चाहिए। एक गलती से गलती नहीं होती है, दोनों में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। दोस्तों, अगर बुरी थी रवीना तो फिर ललित क्यों उसके पीछे था? क्यों था? ललित को आगे आना चाहिए था ना, कि चलो मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ। पति किस लिए होते हैं? सपोर्ट करने के लिए होते हैं। अगर पत्नी कहीं गलत करती है तो पति थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है तो बात बन जाती है। यहाँ पे तो बात बिगाड़ी जा रही है, बनाई नहीं जा रही है, बिगाड़ी जा रही है। मैं तो यही बोलूँगी अपने वीडियो के माध्यम से कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप जा करके जो भी बातें हैं आमने सामने बैठ कर के बात कीजिए और सोशल मीडिया पे ना लाएं, क्योंकि देखिए ये चीज़ अगर सोशल मीडिया पे आ रही है तो बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, रिएक्शन चैनल वाले हैं और जनता के बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो ना जाने क्या क्या बातें बोलेंगे। और हाँ दोस्तों, बोला गया रवीना को कि वो 4 इंसान कौन थे, तो मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग गलत टिप्पणियां ना करें तो यही बेहतर होगा। किसी की बहू है, किसी की बेटी है, तो उस पर लाछन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझदार हैं तो अच्छी बातें करिए, दोनों पक्षों की बात करिए, एक पक्ष की लेकर के बात मत करिए। आप लोग एक पक्ष से बात करने में बुराई है तो दोनों पक्ष को लाया जाए, एक पक्ष की बात ना करें तो ये बेहतर होगा आप लोगों के लिए। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्या बुराई ललित में है और क्या बुराई रवीना में है, इस चीज़ को आप लोग देखिए। ना आप सुनने गए थे वहाँ पे, ना तो मैं गई थी वहाँ पे सुनने के लिए। जो भी सुना जा रहा है वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से सुना जा रहा है, तो आप लोग ऐसा करिए कि जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं उसको सामने लाइए, बुराई को मत लाइए। बुराई हर किसी के अंग में भरा हुआ है। क्या आप लोग अच्छे हैं? नहीं अच्छे हैं तो वो उनकी बहू है पर्सनली, तो अगर वो बात करती है तो आप लोग उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं सपोर्ट? आपने एक बार ललित के मुंह से आवाज़ें सुन ली कि वो दारू पीती है, तो इस पे बहुत सारी टिप्पणियाँ हुई। आप लोगों को विश्वास है क्या कि कोई लड़की दारू पिएगी? ये तो मुझे नहीं विश्वास है कि कोई लड़की दारू पिएगी। इस तरह से गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं तो मैं तो नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कि रवीना दारू पीती होगी।
और रही बात उसके उम्र की, तो उम्र की बात अगर आई तो उम्र तो ललित देख करके ही शादी किए थे। ललित को पसंद आई रवीना तभी तो शादी की है रवीना से। अगर नहीं रवीना पसंद थी तो ललित क्यों उससे शादी की है? शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी रवीना से नहीं करनी चाहिए थी ललित को। ललित क्यों शादी किया? इसके पहले 3 साल पहले रवीना नहीं बुरी थी और 3 साल बाद रवीना बहुत बुरी हो गई। तो इस चीज़ को आप लोग खुद बैठ कर के समझौता करिए, मैं तो यही बोलूँगी। और रही बात बाल पकने की, तो बाल आजकल आम चीज़ हो गया है दोस्तों। कोई 12 साल का बच्चा है उसका भी बाल पक रहा है, कोई 10 साल का बच्चा है उसका भी बाल पक रहा है। तो खैर अगर हम लोगों का बाल पक रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए हमारे घर के बगल में घर बन रहा है तो इससे आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ, फिर अगले वीडियो में फिर आप लोगों को दिखाऊंगी क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।